एक दिन युधिष्ठिर जी गए, उन्होंने कहा, पितामह मुझे ये बताओ कि राजनीति परिस्थितियों का निर्माण करती है या परिस्थितियां राजनीति का निर्माण करती है। बहुत पुराने समय की बात है, आधी रात को एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए गया और जब दरबानों से पूछा कि मैं आधी रात को राजा से मिल सकता हूं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। हरियाणा प्रदेश में उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर सारी की सारी जितनी सीटें हैं हमारी। मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। महाभारत में भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर लेटे हुए थे। उनके पास रोजाना कोई ना कोई कौरव सेना से या पांडव सेना से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए जाता था। एक दिन युधिष्ठिर जी गए, उन्होंने कहा, पितामह मुझे ये बताओ कि राजनीति परिस्थितियों का निर्माण करती हैं या परिस्थितियां राजनीति का निर्माण करती हैं। तो भीष्म पितामह जिन्होंने कई सदियां देखी थी अपने जीवन की, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है। जो हालात पैदा होते हैं वो राजनीति की वजह से ही पैदा होते हैं। गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने हालात का निर्माण किया। छठी बार गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने परिस्थितियों का निर्माण किया। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। केंद्र में हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राजनीतिक का परिस्थितियों का निर्माण किया। 3री बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बन गई। हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि 3री बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिला दिया। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं, बहुत पुराने समय की बात है, आधी रात को एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए गया और जब दरबानों से पूछा कि मैं आधी रात को राजा से मिल सकता हूं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, यह लोकतंत्र है और आपको आधी रात को भी राजा से मिलने का अधिकार है और निसंकोच आप अंदर जा सकते हैं, अपनी व्यथा पता कह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति ही परिस्थितियों का निर्माण करती है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आज आधी रात तक मिलकर हरियाणा प्रदेश में उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर सारी की सारी जितनी सीटें हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में, उन परिस्थितियों का निर्माण मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। यहां से 22 पार्षदों का कमल का फूल खिलेगा। जितने भी हमारे उपचुनाव हैं या हमारे जनरल चुनाव हैं, जितने निगमों के, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यशैली से हरियाणा प्रदेश में उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी उत्साह उमंग के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ लबालब है। और हरियाणा की निर्णय की जो बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा ने जो परिस्थितियों का निर्माण किया, उन्होंने महाराष्ट्र में कमल खिलाया और हरियाणा ने जिस परिस्थितियों का निर्माण किया, उन्होंने दिल्ली में कमल खिलाया। और हरियाणा में जिन परिस्थितियों का हमारे मुख्यमंत्री ने निर्माण किया, हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, हर जगह कमल का फूल खिलेगा। उस आत्मविश्वास के साथ हमारे कार्यकर्ता भरपूर है। मैं सभी पार्षदों को और हमारे रामतार भाई वाल्मीकि जी को अपनी तरफ से अग्रिम में शुभकामनाएं देता हूं कि कमल के फूल का जब ये चुनाव चिन्ह का विजय का प्रतीक लेकर रहेंगे तो भारी जुलूस के साथ लोग इनका स्वागत करें। इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।